नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़। हम अभी पूरे बिहार के दौरा में हैं। जिस तरह से मुखिया चुनाव को लेकर आपने देखा कि जिस तरह धमाचौकड़ी हुई, इसके बाद परिणाम आने के बाद कई विजय हुए, कई हारे भी। तो हमारे साथ अभी जीते हुए उम्मीदवार हैं बबलू जी हैं, धनरूआ प्रखंड है, 12 बीघा पंचायत है। तो इनसे जानते हैं कि आपको जनता ने 5 साल का मौका दिया है। इन 5 सालों में आपकी क्या प्राथमिकता होगी, इसके साथ साथ इस क्षेत्र में सबसे बड़ी क्या समस्या है, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है। आपको जनता ने 5 साल का मौका दिया है तो आपके मन में भी कई सवाल होंगे कि आप चाहते होंगे कि अगर जनता हमें वोट करे तो मैं इस क्षेत्र के लिए विकास का काम करूंगा। तो जनता ने तो आपको बहुमत दे दिया है और आप इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ करेंगे। हमारे साथ हैं बबलू जी। बबलू जी, लाइव बिहार में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। जी, आपको जनता ने बहुमत दे दिया है। बहुमत देने के बाद आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या होगी? हाँ, सबसे जो प्रथम प्राथमिकता मेरा रहेगा कि जो गरीब के जो तबके के लोग हैं उनको सबसे पहले राशन कार्ड हो, चाहे इंदिरा आवास हो, और नली गली का जो सही ढंग से सुचारू ढंग से हम निर्वाचित करेंगे, चालू करेंगे। और जो 5 साल 15 साल में हमारे प्रमोद मुखिया जी थे वो नहीं हुआ है, जो काम को हम पूरा करेंगे, अच्छी तरह से पूरा करेंगे जी। और जो हमारे जो 7 निश्चय योजना है, जो नल जल है, जो बिल्कुल फ्लॉप है, उस फ्लॉप को अच्छा तरह से उसको हम काम करेंगे। और जहाँ जहाँ मेरे वार्ड में काम नहीं हुआ है वो वार्ड में हम पूरा अच्छी तरह से हम काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपको 5 साल का मौका मिला है, जनता ने मौका दिया है। तो अगर शपथ 29 तारीख को है, शपथ लेंगे, इसके बाद जैसे बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव ने कहा था कि पहली अगर सत्ता में हम आते हैं तो पहली कलम से हम इतने लोगों को नौकरी देंगे। तो आप सत्ता में आए हैं तो आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या होगी, पहले क्या करेंगे आप? हाँ, मेरा सबसे जो प्रथम जो प्राथमिकता रहेगा ना, जो पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए प्रथम योगदान मेरा रहेगा। और हम मुखिया न रहते हुए में हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लाने का प्रयास किए हैं, जो हमारे गांव में भी बन भी रहा है। और एक वेटनरी सेंटर हो, पंचायत सरकार भवन हो, हमारे गांव में मिडिल स्कूल हो। इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता रहेगा, शिक्षा पे सबसे ज़्यादा रहेगा, है ना। और शिक्षा के बावजूद भी जो गरीबी रेखा से जो नीचे हैं उनको जो 35 किलो का अनाज जो नहीं मिलता है उन लोग को हम दिलवाने का प्रयास करेंगे, यथायथ प्रयास करेंगे, जुड़वाने का प्रयास भी हम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि इस पंचायत के सबसे महत्वपूर्ण समस्या यानी सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या सर है कि सबसे बड़ी समस्या शिक्षा का बहुत अभाव है सर। अच्छा। बहुत अभाव है। और सर हमारे पंचायत में जो नली गली और सर रोड जो होता है ना अभी तक नहीं बना है। अच्छा। जो हम लोग को जाने आने में, जब हम लोग करते हैं चुनाव प्रचार करते हैं तो हम लोग जाने आने में बहुत तरह के प्रॉब्लम होता है। और अनेक तरह का समस्या है सर, अनेक तरह का समस्या है। और हम सोचते हैं कि हमारे पंचायत में एक बैंक भी बने, बैंक भी हमारे पंचायत बने कि हमारे के यहाँ के हमारी बहन हो चाहे हमारी माँ हो किसी दूसरी जगह ना जाए, हमारे पंचायत में क्रियाकलाप को कर ले। अच्छा। ये सर। या बैंक मतलब किस तरह का बैंक? बैंक सर बहुत बड़ा बैंक हो, स्टेट बैंक हो या पीएनबी बैंक हो, ये होना चाहिए सर। नीतीश कुमार का ऊपर से ऑर्डर आया था, आदेश आया था, उसी के अनुसार होना चाहिए। अच्छा जी। तो ये बताइए कि अभी कुछ जैसे इस क्षेत्र की महिलाओं के बारे में कुछ बताइए कि महिलाओं के लिए आप क्या कुछ सोच रखे हैं कि जनता ने मौका दिया है कि महिलाओं के विकास के लिए हम इस क्षेत्र में काम करेंगे। सर महिलाओं के लिए सर जो भी प्रयास, जैसे यहाँ पे स्कूल है कि नहीं है, महिलाओं के लिए कॉलेज है कि नहीं है? हाँ जरूर सर, ठीक है। हाँ, हमारे पंचायत में सर एक भी महिला कॉलेज नहीं है। अच्छा। और हम लोग सोचते हैं कि हमारे 5 साल के रीजन में एक छात्रावास भी बन जाए लड़की लोग के लिए, जो किसी दूसरे जगह जाती है पढ़ने के लिए, बहुत तकलीफ होता है। बस में जाते हैं, कम से कम 12 किलोमीटर के यहाँ से सफ़र करते हैं, थोड़ा तकलीफ होता है। हम लोग के भी सोचते हैं कि हमारे बहन यहाँ रह के पढ़े, हमारे पंचायत में रह के पढ़े, और अच्छे लोग टीचर आएँ और अच्छे लोग डॉक्टर आएँ। कम से कम हम लोग के संस्कार सिखाएँ, हम लोग को जो आने जाने से बहुत तरह की सुविधा मिले। स्कूल की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? टीचर लोग आते हैं कि नहीं? हाँ सर, टीचर लोग तो आते हैं। बाकी कभी कभी जब से हम सत्ता संभाले हैं सर, जब से हमारा सत्ता, हमारा 9:30 से टाइमिंग से लेकर 3:30 बजे तक क्लास खुलती है। उसके बाद जो पीछे चले जाएं हम तो पहले का स्थिति बहुत दयनीय था सर, बहुत दयनीय था। यहाँ का एक आंगनबाड़ी जो केंद्र है, अभी तक आंगनबाड़ी केंद्र सेंटर खुला भी नहीं है
हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र से बोलते हैं कि कम से स्वास्थ्य कम की क्या व्यवस्था होगी आपको? कुछ भी जीरो सर, इसका रिजल्ट जीरो है सर। नहीं, आपके द्वारा क्या योजना बनाई गई? हाँ सर, हम लोग के स्वास्थ्य की व्यवस्था है कि सर हमारे बगल में जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जो है, जो कोरोना के चलते नीतीश कुमार का आया था, तो उस चीज़ के लिए हम लोग टेंडर लाए थे, टेंडर ला के भी बना भी रहे हैं। उसमें अच्छी तरह से सुविधा हो, लैब का व्यवस्था हो, फार्मासिस्ट का व्यवस्था हो, एक्सरे का व्यवस्था हो, और अच्छे जो वरिष्ठ चिकित्सा पदाधिकारी हो, कम से कम यहाँ रहने का भी व्यवस्था हो कि 24 आवर ओपन रहे हॉस्पिटल मेरा। अच्छा, हाँ, इसके लिए बोले देखिए, यहाँ पे आपने तो बताया कि आपने सुना कि जिस तरह से बबलू जी ने कहा कि यहाँ पे शिक्षा का उतना उचित व्यवस्था नहीं जो महिलाओं की हो सके। हाई स्कूल भी है तो इतना उचित मतलब जो टीचर आते हैं नहीं आते हैं, शिक्षा पे भी इनका फोकस होगा, इसके अलावा स्वास्थ्य पे है। इसके अलावा जो है महिलाओं के लिए एक बैंक चाहते हैं कि कोई भी बैंक यहाँ पे हो, क्योंकि दूर दराज महिला लोग जाते हैं तो ये भी समस्या है। और इसके अलावा जैसे कई जैसे ये पंचायत में कई तरह के समस्याएं होते हैं, जैसे हर नल का जल का है, तो इस तरह में केवल जो भी हर घर का नल जल है ये केवल कागज़ पे दिखता है। तो इन्होंने कहा है कि हम अब सत्ता में आ गए हैं, अब हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी कि हर घर नल का जल, जिस तरह से जो पूर्व मुखिया है इनके द्वारा लूट खसोट किया गया है, हमारे रीजन में नहीं किया जाएगा। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? जैसे आपको जनता ने मौका दिया 5 साल का, तो आपने कुछ सोच रखा होगा ना कि अगर जनता हमें वोट करेगी तो मैं ये करूँगा, तो आप तो जनता आपको मौका दे दी, तो आपका सपना क्या है इस क्षेत्र को विकास करने के लिए? मेरा सपना ही रहेगा सर कि हमारा जो पंचायत है ना, जो आदर्श पंचायत बने। हम तो अपना ब्लॉक में जाके अपना अस्तित्व को भी जमाएंगे। अस्तित्व के जमाने का मतलब ये होता है कि हम अच्छे अच्छे अफसर से बात करेंगे कि हमारा आदर्श पंचायत बनाया जाए। आदर्श पंचायत बनाने के लिए सबसे पहले हमारे हर घर में शौचालय होना चाहिए। शौचालय के अलावा हमारे पंचायत में हर तरह की सुविधा होना चाहिए, जैसे बैंक हो, जैसे एक मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, स्वास्थ्य केंद्र हो। तब ये मेरे गांव में एक आदर्श पंचायत के लिए मेरा सपना रहेगा, प्राथमिकता भी रहेगा। मेरा सपना तो है अभी कि बने हमारे पंचायत, आदर्श पंचायत बने। तो आपने सुना कि बबलू जी का जो है एक आधार सपना है कि एक हर घर शौचालय होना चाहिए। बात सही है, ग्रामीण क्षेत्र में है। ओडीएफ के द्वारा जो कहा गया है कि सब तो कागज़ पे काम कर लेते हैं, करने के बाद ना शौचालय बनता है, ना कई तरह की योजनाएं होती हैं, जैसे हर शौचालय का है, पैसा ले लेते हैं, काम नहीं करते हैं। तो इनका कहना है कि यहाँ की जनता ने हमें मौका दिया है और इस मौका को मैं बखूबी निभाऊंगा, जो निभाऊंगा, और इसके साथ साथ हर घर शौचालय बनवाने का काम करूंगा। इसके साथ हर घर नल की जल की योजना है, यहाँ की बैंक का व्यवस्था कराया जाएगा। इसके अलावा तमाम शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य तक, मतलब A to Z जो है इस पंचायत को मतलब युवा आदर्श पंचायत बनाने का हम काम करेंगे। बहरहाल हम चलते हैं, अब दूसरे मुखिया के भी सभी जानेंगे कि उनका क्या मैनिफेस्टो होगा, क्या अगर जनता ने उनको मौका दिया है तो क्या कुछ इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। जाते जाते आप एक संदेश दीजिए कि इस क्षेत्र को विकास के लिए क्या कुछ कहेंगे। सर हम यही कहेंगे सर कि हमारा सरकार हम सत्ता जैसी ग्रहण करेंगे ना, तब सबसे पहले मेरा ही प्राथमिकता रहेगा कि जितने लोग मेरे पंचायत में मिडिल स्कूल हो या हाई स्कूल हो या प्राथमिक स्कूल हो, सबसे पहले हम टीचर लोग का रूटीन बनाएंगे। सबसे पहले उन पर निगरानी हम करेंगे कि कम से कम हमारे स्कूल में कितने लोग बच्चे हैं, उसका हम रजिस्टर मेंटेन करके देखेंगे कि आपका लेकिन क्यों नहीं आ रहे हैं। हम इससे ज़्यादा फोकस रखेंगे। हाँ, और स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा मेरा ध्यान रहेगा। जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उस पर मेरा सबसे ज़्यादा नज़र रहेगा, इसलिए क्योंकि कोरोना के चलते हमारे कुछ आदमी का प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत तरह के दिक्कत भी हो रहा था, सामना करने पड़ा था। तो हम लोग सोचते हैं कि कम से कम यह सेंटर बने, सेंटर पर कहूँ जाने के दिक्कत ना हो, हमारे ही गाँव में हो जाए, व्यवस्था हो जाए। तो आपने सुना बबलू जी का जो है एक संदेश के रूप में उन्होंने कहा कि हम चहुमुखी विकास करेंगे। बहरहाल अब चलते हैं दूसरे वार्ड में, दूसरे पंचायत में चलेंगे, वहाँ के मुखिया से भी बात करेंगे।